विंग्स ऑफ फायर हिंदी सारांश। परिचय। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी किताब की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने सिर्फ मुझे नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं को प्रेरित किया है। इस किताब का नाम है विंग्स ऑफ फायर, यानी आग के पंख। ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि ये हमारे देश के सबसे महान वैज्ञानिकों और राष्ट्रपति रहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। ये किताब हमें ये सिखाती है कि इंसान चाहे कितनी भी साधारण परिस्थितियों से क्यों ना आता हो, अगर उसमें सपने देखने की हिम्मत और उन्हें पूरा करने की लगन हो, तो वो असंभव को भी संभव बना सकता है। अध्याय 1, बचपन और परवरिश। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के छोटे से गांव रामेश्वरम में हुआ। ये जगह अपने मंदिर, तीर्थयात्रा और समुद्र तट के लिए प्रसिद्ध है। उनका परिवार न तो बहुत अमीर था और न ही बहुत शिक्षित। उनके पिता जैनुलाब्दीन नाव चलाते थे। वे तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से धानुषकोडी तक ले जाया करते थे। मां आशयम्मा एक धार्मिक और करुणामयी महिला थी। परिवार बड़ा था, लेकिन आय सीमित। बचपन में ही कलाम ने गरीबी देखी। वे सुबह अखबार बांटते थे ताकि पढ़ाई का खर्च निकाल सकें, लेकिन इस कठिनाई ने उनके सपनों को छोटा नहीं किया। गांव के हिंदू मुस्लिम दोनों ही समाजों से उन्हें प्यार मिला। वे अक्सर अपने दोस्तों के साथ मंदिर जाते थे और घर में नमाज भी पढ़ते थे। ये धार्मिक सहिष्णुता उनके जीवन का एक बड़ा आधार बनी। अध्याय 2, शिक्षा की नींव। कलाम बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई रामनाथपुरम के प्राथमिक स्कूल में हुई। उनके शिक्षक सोलोमन सर का कहना था, अगर तुम सफल होना चाहते हो तो पहले सपना देखना सीखो और फिर उस सपने को पूरा करने के लिए कठिन मेहनत करो। कलाम ने ये बात हमेशा याद रखी। बचपन में उन्हें उड़ने वाले पक्षी और समुद्र के ऊपर उड़ते हुए विमान बहुत आकर्षित करते थे। यहीं से उनके मन में आसमान को छूने का सपना जन्मा। अध्याय 3, कॉलेज और संघर्ष। स्कूल के बाद उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली से भौतिकी, फिजिक्स की पढ़ाई की, लेकिन उन्हें लगा कि ये उनके सपनों के लिए पर्याप्त नहीं है। उनका असली सपना था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। इसलिए वे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT पहुंचे। यही उनकी असली परीक्षा शुरू हुई। पढ़ाई महंगी थी, परिवार के पास पैसे कम, कई बार तो फीस भरने में भी मुश्किल हो जाती थी। लेकिन उनकी बहन ने अपने गहने गिरवी रखकर उनकी मदद की। एक बार कॉलेज में उन्हें विमान का मॉडल तैयार करना था। समय कम था और काम कठिन। उनके प्रोफेसर ने कहा, अगर तुम ये प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं कर पाते तो तुम्हारी स्कॉलरशिप रद्द कर दी जाएगी। कलाम ने दिन रात मेहनत की और तय समय से पहले मॉडल तैयार कर दिया। यह घटना उनके जीवन का अहम मोड़ बनी। उन्होंने सीखा, कठिनाई हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। अध्याय 4, सपना टूटा, हिम्मत नहीं। पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम का सपना था भारतीय वायुसेना एयरफोर्स में पायलट बनना। वे इंटरव्यू देने देहरादून गए, लेकिन जब नतीजे आए तो वे 9वें स्थान पर थे और केवल 8 लोगों का चयन हुआ, यानी वे असफल रहे। ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। वे उदास होकर ऋषिकेश और फिर हिमालय चले गए। वहां एक संत ने उनसे कहा, बेटा, जीवन में असफलता कोई अंत नहीं है। हो सकता है कि भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ और बड़ा लिखा हो। ये बात उनके दिल में उतर गई। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे विमान उड़ाने के बजाय विमान बनाने का काम करेंगे। अध्याय 5, पहला कदम, DRDO और इसरो। इसके बाद उन्होंने DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम शुरू किया। वहां उन्होंने एक छोटा सा होवरक्राफ्ट बनाया। बाद में उन्हें इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिला। यहां उनकी असली प्रतिभा सामने आई। उनके गुरु डॉक्टर विक्रम साराभाई ने उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और ये तुम्हारे जैसे युवाओं के हाथ में है।
कलाम और उनकी टीम ने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 बनाने की शुरुआत की। अध्याय 6 असफलता से सफलता तक। SLV प्रोजेक्ट आसान नहीं था। कई बार रॉकेट लॉन्च असफल हुए। मीडिया और सरकार दोनों से आलोचना भी मिली, लेकिन कलाम ने अपनी टीम को कभी हारने नहीं दिया। वे कहते थे, एक वैज्ञानिक को असफलता से डरना नहीं चाहिए। असफलता हमें सिखाती है कि हमें कहां सुधार करना है। आखिरकार 18 जुलाई 1980 को भारत का पहला सैटेलाइट रोहिणी सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित हुआ। यह भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण था और डॉक्टर कलाम को देश भर में रॉकेट मैन के नाम से पहचान मिली। अध्याय 7 मिसाइल मैन की शुरुआत। इसरो में सफलता के बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम को एक और बड़ी जिम्मेदारी दी गई। उन्हें DRDO में बुलाया गया, जहां भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की नींव रखी जा रही थी। यहां उन्हें इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP का नेतृत्व सौंपा गया। इसका लक्ष्य था भारत के लिए अपनी आधुनिक मिसाइलें बनाना। कलाम साहब ने कहा, अगर हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो कभी मजबूत नहीं बन पाएंगे। हमें अपनी तकनीक खुद बनानी होगी। अध्याय 8 5 मिसाइलों का सपना। IGMDP के अंतर्गत 5 मिसाइलें विकसित करनी थी। 1 पृथ्वी जमीन से जमीन तक मार करने वाली मिसाइल। 2 अग्नि मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। 3 आकाश जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल। 4 त्रिशूल छोटी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। 5 नाग टैंक नष्ट करने वाली मिसाइल। कलाम और उनकी टीम ने दिन रात मेहनत की। शुरू में बहुत असफलताएं मिली। कभी टेस्ट फेल हो गया, कभी फंड की कमी हो गई, लेकिन उनकी टीम की एकजुटता ने चमत्कार कर दिया। अध्याय 9 टीम वर्क और नेतृत्व। डॉक्टर कलाम हमेशा कहते थे, एक लीडर वो है जो सफलता का श्रेय अपनी टीम को देता है और असफलता की जिम्मेदारी खुद लेता है। उनका नेतृत्व करने का तरीका अलग था। वे हर इंजीनियर और वैज्ञानिक से व्यक्तिगत रूप से मिलते थे, उन्हें प्रोत्साहित करते थे और कहते थे, ये प्रोजेक्ट भारत का सपना है, इसे हमें मिलकर पूरा करना है। उनकी सादगी और सरल स्वभाव ने हर टीम सदस्य का दिल जीत लिया। अध्याय 10 दुनिया में पहचान। 1989 में अग्नि मिसाइल का पहला सफल परीक्षण हुआ। यह भारत के लिए ऐतिहासिक दिन था। दुनिया भर में भारत की ताकत को स्वीकार किया गया। मीडिया ने डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का नाम दिया, लेकिन वे हमेशा विनम्रता से कहते थे, ये मेरी नहीं, मेरी टीम की सफलता है। अध्याय 11 असफलताओं से सीख। मिसाइल प्रोग्राम में कई बार असफलताएं भी आई। कभी मिसाइल रास्ते में ही फेल हो गई, कभी लॉन्चिंग में तकनीकी खराबी आ गई, लेकिन डॉक्टर कलाम हमेशा कहते थे, फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी असफलता असल में सीखने का पहला कदम है। अध्याय 12 आध्यात्मिकता और विज्ञान। डॉक्टर कलाम सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, वे गहरे आध्यात्मिक भी थे। वे गीता पढ़ते थे, कुरान भी पढ़ते थे और बाइबल का भी अध्ययन करते थे। उनका मानना था कि विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक है। विज्ञान हमें बाहर की दुनिया को समझाता है और अध्यात्म हमें अंदर की दुनिया से जोड़ता है। अध्याय 13 युवाओं से जुड़ाव। कलाम साहब का सबसे प्रिय विषय था भारत का भविष्य और युवा। वे हमेशा छात्रों से मिलते, उन्हें सपने देखने और बड़े लक्ष्य बनाने के लिए प्रेरित करते। उनका प्रसिद्ध वाक्य है, सपना वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने न दे। अध्याय 14 पोखरण का धमाका। पोखरण 2। साल 1998 भारत के इतिहास का स्वर्णिम वर्ष था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और डॉक्टर कलाम को एक विशेष मिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई, परमाणु परीक्षण। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति और इसे राजस्थान के पोखरण रेगिस्तान में अंजाम दिया गया।
ये काम पूरी तरह गुप्त रखना था। अमेरिकी सैटेलाइट हर दिन भारत की जासूसी कर रहे थे, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने चतुराई से सबको धोखा दिया। वे छतरी लेकर चलते ताकि कैमरे को असली उपकरण न दिखें। कई बार रात को काम होता ताकि सैटेलाइट तस्वीर न ले पाए। अंततः 11 मई 1998 को पहला परीक्षण सफल हुआ। जमीन हिल उठी और दुनिया ने देखा कि भारत अब परमाणु शक्ति संपन्न देश बन चुका है। इसके बाद और भी परीक्षण हुए और भारत 5 परमाणु शक्तियों की सूची में शामिल हो गया। उस दिन डॉक्टर कलाम ने कहा, यह भारत की क्षमता का प्रमाण है, अब हम किसी से पीछे नहीं हैं। अध्याय 15, आत्मनिर्भर भारत की ओर। पोखरण परीक्षण के बाद पूरी दुनिया ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। कई देशों ने व्यापार रोक दिया, लेकिन डॉक्टर कलाम ने इस कठिनाई को अवसर में बदल दिया। उन्होंने कहा, अगर हमें बाहर से तकनीक नहीं मिलेगी तो हम खुद बनाएंगे। यहीं से भारत में स्वदेशी तकनीक का युग शुरू हुआ। रक्षा, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, हर क्षेत्र में भारत ने तेजी से प्रगति की। अध्याय 16, राष्ट्रपति बनने की यात्रा। 2002 में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए नामित किया गया। पूरा देश खुश था। एक वैज्ञानिक जो बिल्कुल साधारण परिवार से आया, अब देश का सर्वोच्च पद संभालने वाला था। 25 जुलाई 2002 को वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। लोग उन्हें प्यार से पीपल्स प्रेसिडेंट कहने लगे, क्योंकि वे बच्चों और युवाओं से सीधा जुड़ते थे, गांव-गांव घूमते थे और लोगों से खुलकर मिलते थे। अध्याय 17, राष्ट्रपति भवन में सादगी। राष्ट्रपति भवन बहुत भव्य था, लेकिन डॉक्टर कलाम अपनी सादगी नहीं भूले। वे खुद कपड़े धोते थे, कई बार बिना सिक्योरिटी बच्चों से मिलने चले जाते। राष्ट्रपति भोज में भी सादे खाने को तरजीह देते। एक बार उन्होंने कहा, राष्ट्रपति बनना सम्मान की बात है, लेकिन असली सम्मान तब होगा जब मैं हर बच्चे के दिल में एक सपना जगा सकूं। अध्याय 18, इंडिया 2020 का सपना। राष्ट्रपति रहते हुए डॉक्टर कलाम ने बार बार एक ही बात कही, भारत को 2020 तक विकसित देश बनाना है। उनकी किताब इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम में उन्होंने विस्तार से बताया कि हमें किन क्षेत्रों में काम करना होगा। 1, विज्ञान और तकनीक। 2, ग्रामीण विकास। 3, शिक्षा और साक्षरता। 4, स्वास्थ्य। 5, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण। उनका विश्वास था कि अगर भारत का हर युवा अपने क्षेत्र में ईमानदारी से काम करे तो भारत को कोई रोक नहीं सकता। अध्याय 19, युवाओं से जुड़ाव। राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने हजारों कॉलेज और स्कूल विजिट किए। वे हमेशा कहते थे, युवा ही देश की असली ताकत है। अगर युवाओं के सपने बड़े हैं तो भारत का भविष्य भी बड़ा होगा। उनका सबसे प्रसिद्ध वाक्य है, सपना वो नहीं जो नींद में आता है, सपना वो है जो आपको सोने न दे। अध्याय 20, लिखने और सिखाने का जुनून। राष्ट्रपति रहते हुए भी उन्होंने किताबें लिखी। इग्नाइटेड माइंड्स, इंडोमिटेबल स्पिरिट, गाइडिंग सोल्स। इन किताबों में उन्होंने युवाओं को प्रोत्साहित किया कि वे बड़े लक्ष्य तय करें और कड़ी मेहनत से उन्हें हासिल करें। अध्याय 21, राष्ट्रपति पद के बाद। 2007 में डॉक्टर कलाम का राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त हुआ। उन्हें दोबारा राष्ट्रपति बनाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने खुद ही मना कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे राजनीति में नहीं रहना है, मुझे युवाओं के साथ रहना है। राष्ट्रपति भवन छोड़ने के बाद वे वापस अपने असली काम पर लौट आए, शिक्षा और प्रेरणा। वे पूरे भारत में घूम घूम कर स्कूलों और कॉलेजों में व्याख्यान देने लगे। अध्याय 22, एक शिक्षक की भूमिका। डॉक्टर कलाम का मानना था कि सबसे बड़ा सम्मान राष्ट्रपति बनना नहीं है, बल्कि शिक्षक बनना है। वे अक्सर कहते थे, एक अच्छा शिक्षक एक मोमबत्ती की तरह होता है जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है। उन्होंने IIM शिलोंग, IIM अहमदाबाद, IIC बैंगलोर
अन्ना यूनिवर्सिटी जैसे कई संस्थानों में पढ़ाया। हर जगह छात्र उनसे मिलने के लिए उत्साहित रहते थे। उनकी बातें सीधी, सरल और दिल को छू लेने वाली होती थी। अध्याय 23, नई किताबें और विचार। राष्ट्रपति पद के बाद भी उन्होंने कई किताबें लिखी। टर्निंग पॉइंट्स, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति काल के अनुभव साझा किए। टारगेट 3 बिलियन, जिसमें उन्होंने ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने की योजना बताई। ट्रांसेंडेंस, ये किताब उनके आध्यात्मिक अनुभवों पर आधारित थी, जिसमें उन्होंने स्वामी महाराज के साथ अपने संबंधों का वर्णन किया। इन किताबों का मकसद था युवाओं और नेताओं को नई दिशा देना। अध्याय 24, विज्ञान और अध्यात्म का संगम। डॉक्टर कलाम का विश्वास था कि विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक है। वे कहते थे, विज्ञान हमें यह सिखाता है कि दुनिया कैसे काम करती है, और अध्यात्म हमें यह सिखाता है कि हमें दुनिया में क्यों जीना है। वे गीता, कुरान, बाइबल, सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते थे। उनका जीवन संदेश था, धर्म हमें बांटता नहीं, जोड़ता है। अध्याय 25, बच्चों और युवाओं के प्रिय। डॉक्टर कलाम बच्चों से बहुत प्यार करते थे। वे हमेशा कहते थे, आज के बच्चे ही कल का भारत है। जहां भी जाते, बच्चों से सवाल पूछते और उन्हें सपने देखने के लिए प्रेरित करते। एक बार एक छोटे बच्चे ने उनसे पूछा, सर, आप इतने बड़े इंसान बन गए, लेकिन आपको सबसे ज्यादा खुशी कब मिली? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जब मैंने एक छोटे गांव के बच्चे को यह कहते सुना कि वो भी वैज्ञानिक बनना चाहता है। यही मेरी असली सफलता है। अध्याय 26, उनका अंतिम दिन। 27 जुलाई 2015। ये दिन भारत के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। डॉक्टर कलाम उस दिन IIM शिलोंग में छात्रों को व्याख्यान देने गए थे। विषय था क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ। व्याख्यान के बीच ही अचानक वे गिर पड़े। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। करोड़ों लोगों की आंखें नम हो गई। लेकिन एक बात सोचिए, वे अपने अंतिम क्षण तक वही कर रहे थे जो उन्हें सबसे प्रिय था, युवाओं को सिखाना और प्रेरित करना। अध्याय 27, उनकी विरासत। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जीवन हमें यह सिखाता है कि गरीबी सफलता की राह में रुकावट नहीं है। असफलताएं हमें मजबूत बनाती है। सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस ही इंसान को महान बनाता है। और सबसे बड़ी बात, विज्ञान और अध्यात्म साथ साथ चल सकते हैं। उनकी सोच आज भी करोड़ों युवाओं को प्रेरित करती है। अध्याय 28, जीवन से सीख। डॉक्टर अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर हमें यह समझाती है कि इंसान चाहे कितनी ही साधारण पृष्ठभूमि से क्यों ना आता हो, अगर उसके पास सपना देखने की हिम्मत है और उस सपने को पूरा करने की लगन है, तो वो असंभव को भी संभव बना सकता है। आइए देखें कि इस किताब से हमें कौन कौन से बड़े सबक मिलते हैं। 1. सपने देखो और उन्हें पूरा करने का साहस रखो। कलाम साहब कहते थे, सपना वो नहीं जो नींद में आता है, सपना वो है जो आपको सोने न दे। उन्होंने बचपन में पक्षियों को उड़ते देखा और तय कर लिया कि वे भी आसमान को छुएंगे। यही सपना उन्हें वैज्ञानिक बनने तक ले गया। 2. असफलता से मत डरो। उन्होंने कई बार असफलताओं का सामना किया। एयरफोर्स पायलट टेस्ट में फेल हुए, मिसाइल प्रोजेक्ट्स कई बार असफल हुए, लेकिन वे कहते थे, फेल फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। 3. मेहनत और अनुशासन का कोई विकल्प नहीं। बचपन में अखबार बांटकर पढ़ाई का खर्च उठाना, कॉलेज में रात रात भर प्रोजेक्ट पर काम करना, ये सब उनकी मेहनत का सबूत है। 4. टीम वर्क ही असली ताकत है। मिसाइल प्रोग्राम में उन्होंने दिखाया कि एक नेता वो होता है जो सफलता का श्रेय टीम को दे और असफलता की जिम्मेदारी खुद ले। 5. विज्ञान और अध्यात्म साथ साथ। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि विज्ञान और अध्यात्म विरोधी नहीं, बल्कि पूरक है। विज्ञान हमें बाहर की दुनिया समझाता है और अध्यात्म हमें भीतर की।
6. युवाओं पर भरोसा। उन्होंने हमेशा कहा, अगर युवाओं ने ठान लिया तो भारत को कोई रोक नहीं सकता। अध्याय 29, कलाम के प्रसिद्ध सुविचार। कुछ ऐसे विचार हैं जो हर भारतीय के दिल में हमेशा गूंजते रहेंगे। 1. सपना वो नहीं है जो आप नींद में देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने न दे। 2. अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। 3. महान सपनों वाले लोगों के सपने हमेशा पूरे होते हैं। 4. हमें हार नहीं माननी चाहिए और समस्या को हमें हराने नहीं देना चाहिए। 5. अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र निष्ठावान होना पड़ेगा। अध्याय 30, निष्कर्ष। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि ये भारत के सपने की कहानी है। रामेश्वरम की गलियों से शुरू होकर वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं तक और फिर राष्ट्रपति भवन तक पहुंचना, यह सफर हमें यह सिखाता है कि सच्चा महान वही है जो अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए जीता है। आज जब हम उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर पढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि हर बच्चा, हर युवा अपने भीतर एक छोटा सा कलाम लिए हुए है। बस जरूरत है सपने देखने की और उन्हें पूरा करने की हिम्मत करने की। आइए हम सब मिलकर उनका सपना पूरा करें, भारत को एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाना। अगर आपको यह सारांश प्रेरणादायक लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में लिखिए कि डॉक्टर कलाम का कौन सा विचार आपको सबसे ज्यादा पसंद है। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसे ही और प्रेरणादायक सारांश आप तक पहुंचते रहें।